हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको अति पावन कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा बताती हूँ। किसी भी व्रत में, पूजा में कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। बिना कथा सुने व्रत करने का या पूजा करने का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कार्तिक पूर्णिमा के व्रत का फल 10 यज्ञों के समान फल देने वाला माना गया है। इसलिए आप कार्तिक पूर्णिमा पर इस कथा को जरूर सुनें। इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा की 2 पौराणिक कथा बताती हूँ। बहुत ही पावन कथा है, प्रेम से, मन से, भाव से सुने। पहली कथा हमें मिलती है जिसमें हमें पता चलता है कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दीपावली क्यों कहते हैं। कथा शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा, क्योंकि ये सर्वविदित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना आवश्यक है। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश घूमा जा सके। इसके बाद उन्होंने कहा, 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कोई भी तीनों नगरों को एक बाण से नष्ट नहीं कर सकता। वो एक तरह से अपने आप को अमर ही मान रहे थे। इसलिए ही उन्होंने देवताओं पर अत्याचार भी बहुत बढ़ा दिए। इंद्र और अन्य देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव अपनी शक्ति से खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए स्वयं भगवान शिव। सभी देवताओं से बने हुए इस रथ पर सवार भगवान शिव और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही वो तीनों दानव एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों को नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। त्रिपुरारी अर्थात 3 पुरों का नाश करने वाला। भगवान शिव ने उन तीनों का वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया। इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। उन तीनों की मृत्यु से सभी देवता बहुत खुश हुए और वापस अपने लोक में आकर स्थापित हुए। सभी देवताओं ने उस दिन हर्षोल्लास के साथ उत्सव किया। उस दिन से ही देवता हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव के विजय पर्व के रूप में मनाने लगे। उस दिन सभी देव दीपक जलाते हैं। इस दीपोत्सव को देव दीपावली कहा जाता है। देव दीपावली के संदर्भ में हमें एक अन्य पौराणिक कथा भी मिलती है। यह कथा महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र जी ने देवताओं की सत्ता को चुनौती दे दी। उन्होंने अपने तप के बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। ये देखकर सभी देवता अचंभित रह गए। विश्वामित्र जी ने ऐसा करके उनको एक प्रकार से चुनौती दी थी। इस पर देवता त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे, जिसे विश्वामित्र जी ने अपना अपमान समझा। उन्होंने ये हार स्वीकार नहीं की। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसे हवा में ही रोक दिया और नई स्वर्ग तथा सृष्टि की रचना प्रारंभ की। इससे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा याचना की और विश्वामित्र जी को मनाने के लिए उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। अंततः देवता सफल हुए और विश्वामित्र जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूसरे स्वर्ग और सृष्टि की रचना बंद कर दी। इससे सभी देवता प्रसन्न हुए और उस दिन उन्होंने दीपावली बनाई,
जिसे देव दीपावली कहा गया। इस तरह कार्तिक पूर्णिमा पर हमें देव दीपावली, भगवान शिव का त्रिपुरारी कहलाने की कथा सुनी। इसी के साथ मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन संध्या के समय भगवान विष्णु ने अपना प्रथम अवतार मत्स्य अवतार लिया था। इसलिए इस दिन क्षीर सागर दान का अत्यंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 उंगल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीपक जलाकर सायकाल मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान आदि का फल 10 यज्ञों के समान होता है। इस दिन ब्राह्मणों को विधिवत आदर भाव से निमंत्रित करके भोजन भी जरूर कराना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसके पीछे भी हमें एक कथा का प्रसंग मिलता है। हुआ यूं, महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई। उन सबकी आत्मा की शांति कैसे हो, यही चिंता पांडवों के लिए बहुत थी। पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। उस समय से ही गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ ये भी कथा मिलती है जिसके अनुसार इस दिन सोनपुर में गंगा गंडकी के संगम पर गज और ग्रह का युद्ध हुआ था। आपने सुनी होगी हाथी की और मगरमच्छ की जब लड़ाई हुई थी। भगवान विष्णु गजराज की रक्षा के लिए नंगे पैर ही दौड़े पड़े थे और ग्रह का संहार करके गजराज की जान बचाई थी। इसी के साथ एक और चीज याद रखना, तुलसी पूजा का भी इस दिन विशेष महत्व है। दरअसल कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी का भगवान विष्णु के शालग्राम रूप के साथ विवाह हुआ था। उसी के साथ कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी का बैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। जब हम किसी को भेजते तो विदाई देते हैं ना। इसी के साथ कई जगह यह भी कहा जाता है कि इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा पर ही तुलसा जी वापस पृथ्वी पर भी आई थी। इस दिन श्रीहरि की पूजा में तुलसी अर्पित करना बहुत बहुत फलकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घरों में तुलसी के पौधों के आगे दीपक जरूर प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें तो लक्ष्मी जी सदा आप पर प्रसन्न रहेंगी। यही हमारी कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा का विराम। ओम नमो नारायणाय नमः।